वो दो तरीके से होता है, दो तरीके का होता है। पहला विश्वास और दूसरा श्रद्धा, और इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ध्यान से समझिए। विश्वास का अर्थ होता है कि मैंने जाना नहीं, बस मान लिया। ट्रस्ट जो है वो दो तरीके का होता है। पहला विश्वास, विश्वास का अर्थ होता है मैंने जाना नहीं, बस मान लिया। तुम सब साइंस के स्टूडेंट हो, क्या तुम बस मान लेते हो जो किताबों में लिखा है ना? लैब है, लैब में जाके उसको वेरीफाई भी करते हो, किसी ने कोई थ्योरम दिया तो उसका प्रूफ मानते हो, विश्वास तो नहीं कर रहे हो। जो दूसरा ट्रस्ट है वह श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ होता है मैंने जाना, मैंने जाना। जो भी ट्रस्ट श्रद्धा बनेगा वो सच्चा होगा, उसमें धोखे का सवाल नहीं उठता क्योंकि तुमने जाना है। और जो भी सिर्फ विश्वास होगा कि दूसरों ने कहा और मैंने मान भर लिया, वो तो टूटेगा ही टूटेगा, उसमें तो धोखा भी होगा, दुख भी मिलेगा। तो इसीलिए मानो नहीं, जानो। ये बात याद रखोगे, मानो नहीं जानो। हमारी ज़िंदगी मानने पे चली जा रही है, मानते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं। और मैं तुमसे बस यही बात कह रहा हूँ कि समझने की शक्ति तुम्हारे पास है, तो इसीलिए जानो, उस शक्ति का इस्तेमाल करो, फिर देखो कितना मज़ा आता है। न तुम समाज हो न तुम गांधी हो। अगर तुम्हारा प्रश्न ये होता कि मुझे गांधी क्यों पसंद नहीं, तो मैं कुछ कह भी सकता था। अभी तो तुमने मुझसे जनरल अवेयरनेस का सवाल कर लिया है, और HIDP है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस से बहुत ऊंची होती है। सर आपने कहा था जो सवाल तुम परेशान करता हो, कचोटता हो, जरूर विषय बेटा, मैंने कहा था कि जरूरी है कि वो सवाल अपना हो, अपना। ये आप बिल्कुल हमें से रिलेटेड है सर, तुमसे हमको बुरा लगता है अगर ऐसा कुछ होता है तो दुख होता है सर। ऐसा क्यों कि हमें दुख होता है? मुझे क्यों दुख हो अगर मुझे सच पता हो? अगर एक पागल आदमी मुझे गाली दे रहा है तो क्या मुझे दुख होगा? दुख होने का तो अर्थ यही है कि मेरे मन में कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो गया। तुम आओ और तुम मुझसे बोलो कि मैं गधा हूँ और मेरे 4 कान हैं, 2 आदमी के 2 गधे के। तुम आओ और मुझसे बोलो कि सर आप गधे हो और आपके ये 2 के अलावा पीछे 2 गधे के भी कान हैं, तो मैं दुखी हो जाऊँगा। अगर मेरे मन में ये शंका पैदा हो जाए कि मैं वास्तव में गधा हूँ और मैं टटोलने लगूँ कि भाई जरा बताना कुछ है तो नहीं, तब ज़रूर मैं बेचैन हो रहा हूँ। जिससे अपना नहीं पता होगा, जिसके अपने जानने में कमी होगी, वही तो दूसरों के कहने से दुखी होगा ना। जिस बारे में तुम पूरी तरह जानते हो उसमें तुम्हें कौन दुखी कर पाएगा? तो तुम फिर कहा ना तुम्हें गांधी के बारे में जानकारी नहीं है। तुम्हें इसमें अफसोस इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें जानकारी नहीं है। और जानकारी बढ़ाओ तो तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि लोग क्यों गाली देते हैं, लोगों का मनोविज्ञान भी समझ में आ जाएगा। और तुम्हारी अपनी समझ इतनी पुख्ता हो जाएगी कि फिर तुम्हें लोगों को कहने से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं तो कहें, मुझे पता है, पूरी दुनिया कुछ भी कहती है कहती रहे, मुझे सच पता है, फिर तुम हिलोगे नहीं। अब जब तुम गांधी को अगर जानते नहीं, इस बात का सवाल तुम सब उत्तर तुम सब दोगे। मुझे गांधी के बारे में कुछ पता नहीं है, तुमने कहा कि ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर फिर भी तुमने कुछ गांधी के बारे में यकीन कर रखा है, तो ये जानना है या मानना है? हो गई ना? कुछ हद तक जानना नहीं होता बेटा, जानना सीमित नहीं होता है कि कुछ हद तक जाना बाकी मान लिया। जितना जाना बस वही सही है, जितना मान लिया वो सब गड़बड़। तो सर जितना जानते हैं उसी के अनुसार तो मैं मान रहे हैं। नहीं, दुख होता है, जितना जानते हैं उसके अनुसार मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया था जिससे नहीं, इतना बात समझ में आ गई। जितना जानते हैं तो जितना जानना तुम्हारा बड़ा सीमित हो गया ना बेटा, और उसके आधार पे तुमने इतना सारा मान और लिया है। सीमित नहीं होता जानना कि इतना जाना और बहुत हो गया बस। जिसे प्यास होती है वो कहता है मैं समझूंगा, अधिक से अधिक, पूरे से पूरा जानूंगा। हम सत्य को बहुत बहुत कम जानते हैं, संपर्क नहीं रहता उससे हमारा, और फिर जो खाली जगह बचती है उसको हम भर देते हैं मानने से।
जाना इतना सा, माना इतना सारा। समझ रहे हो बात में? जैसे कि एक पूंछ दिखाई दी इतनी सी, और उसके आधार पे ये निष्कर्ष निकाला कि हाथी है। अब दूर इतनी सी एक तो पूंछ दिखाई दी है, उसके आधार पे निष्कर्ष निकाल लिया कि इतना बड़ा हाथी है। जाना इतना सा, माना इतना सारा। गड़बड़ होगी, चूक होगी। हर जानवर की पूंछ होती है। तुमने कैसे मान लिया कि हाथी ही है? समझ रहे हो? जितना अधिक से अधिक पूरे से पूरा जान सकते हो जानो, मानने का दायरा कम से कम रखो। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा मनीष इसमें सर एक अलग बात है, जैसे कोई माँ उसके 2 बेटे हैं, एक बेटा ज़्यादा कमाता है, एक बेटा कमाता है, तो माँ का भी थोड़ा सा प्यार उसकी तरफ झुक जाता है। वो तो जैसे बोला था कि माँ की ममता तो खरीदी भी नहीं जाती, बिकती भी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि खरीदती भी आती है और बिकती भी। सर झुका हुआ तो फिर यही ना हुआ, मरीज सब कुछ ही लेता सर, फिर एक भी बात इससे अर्थ हुआ कि ममता जो है वो कुछ कीमती चीज है ही नहीं। देखो, मम शब्द जो है संस्कृत का है। मम का अर्थ होता है मेरा। ठीक है, मेरा। मेरा माने जिस पे मेरी मालकियत हो, ममता माने जिस पे मेरी मालकियत हो। मेरा मम पुत्र, मेरा मोबाइल, मेरी गाड़ी। अगर एक माँ वाकई इतनी प्रेमी है तो क्या सड़क पे चलते भिखारी के बच्चे से भी प्यार करती है? जिस बच्चे से वो इतना प्यार करती है, अगर पता चले कि अस्पताल में बच्चा बदल गया था 6 महीने पहले, तो क्या उसी बच्चे को फेंक के अपना असली वाला न ले आएगी? यानी प्यार उसे बच्चे से नहीं था, प्यार उसे इस भावना से था कि ये मेरा है। उसे प्यार मम से था, मम से, बच्चे से नहीं। मेरा है इसलिए। और ये कोई प्रेम नहीं हुआ, ये तो मालकियत हुई। अपनी गाड़ी से हर कोई प्यार करता है, अपने जानवर से हर कोई प्यार करता है, अपने मोबाइल से हर कोई। ये कोई प्यार है? ये तो सिर्फ एक तरह की मालकियत है कि मेरा मोबाइल है, मेरी गाड़ी है, मेरा कुत्ता है, वैसे मेरा बेटा है। ममता, मम, मेरा। इस ममता में कोई जान नहीं है। इस ममता में कोई जान नहीं है। ये बहुत बेहूदी बात है। बोला गया है कि माँ की ममता सर्वोच्च होती है, और ये होती है और वो होती है। प्रेम में जान होती है, और प्रेम ये देख के नहीं होता कि मेरा है कि नहीं। फिर प्रेम सबको प्रेम की निगाह से देखता है। प्रेम ये नहीं कहता कि मेरा बेटा है तो ठीक ठाक रहे, पड़ोसी के आग लगे। समझ रहे? समाज में तुमने जिस बात को ममता जाना है और बड़ी कीमत दी है, वो ममता 2 कौड़ी की है। और इसीलिए वो सब कुछ होता है तुम बोल रहे हो फिर कि जो ज़्यादा कमाता है उसकी ओर ज़्यादा झुकाव है, जो कम कमाता है उसकी ओर कम है। क्योंकि बात ही यही, तुम्हारे पास 2 मोबाइल हैं, जो ज़्यादा अच्छा काम करता है तुम्हारा झुकाव उसकी ओर होता है, जो सड़ गया है, जो काम ही नहीं कर रहा, तुम उसकी ओर झुकाव नहीं देते। जिसके लिए मनी एवरीथिंग है वो बड़ा गरीब आदमी है। बोला था ना सर, मैं जो चाहता हूँ, जो मेरा उद्देश्य है सर, अगर मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता हूँ तो गलती किसकी है? जो कि मैं गलती अगर देखता हूँ तो मेरी नहीं लगती है, लेकिन मैं उद्देश्य को जो चाहता हूँ वहाँ तक हल्का फुल्का पहुँच पाता हूँ। क्या कहाँ मैं कमी होती है? उद्देश्य बनाने में ही गलती है। क्यों बना रहे हो उद्देश्य? तुम जो कुछ भी कर रहे हो बिना उद्देश्य बनाए क्यों नहीं कर सकते? सर, बिना ये कुछ किया ही नहीं कर सकता। तो किसने कह दिया? अब सर, अगर तुम्हें ना लगे कि हमें कहा जा रहा है तो कैसे जाएंगे सर? बैठे रहेंगे। क्यों बैठे रहोगे? सर, ये तो मेरा एम होना चाहिए। अगर हमारा एम नहीं है तो कहीं नहीं जा सकती सर। दो तरह से काम करा जाता है। एक इसलिए क्योंकि लगता है कि कहीं पहुंच के कुछ मिल जाएगा, और दूसरा इसलिए क्योंकि तुमको कुछ मिला ही हुआ है। काम आदमी 2 वजहों से करता है। एक वजह ये होती है जिस वजह से 99% लोग काम करते हैं कि अगर मुझे वो मिल जाए, मेरा लक्ष्य, तो मुझे कुछ खुशी मिल जाएगी। ये 99% लोग ऐसे ही जीते हैं। समझ में आ रही है बात?
या फिर कोई गलत समझते गाली देते हैं। और दूसरा तरीका होता है कोई गलत समझते गाली देते हैं या मतलब कि मैं बड़े प्रेमपूर्ण तरीके से जी रहा हूँ और इसमें मुझे इतनी खुशी है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उस खुशी में कुछ कर रहा हूँ, इसमें कोई लक्ष्य नहीं है, सिर्फ आनंद है। या फिर कोई गलत समझते गाली। जीने का तरीका है कि एम बना के जीना है, उद्देश्य बना के जीना है। ये बस यही बताता है कि तुम अभी कितने दुखी हो। समझ रहे हो आप? तुम एम बना के यही कहते हो ना कि वो एम मिल जाए तो मुझे शांति मिल जाएगी, तो मुझे खुशी मिल जाएगी। खुशी कौन मानता है? जो दुखी होता है। एम बनाना दुखी होने का लक्षण है। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो वर्तमान में पूरा है, मस्त है, वो कुछ करेगा ही नहीं। वो भी करता है, वो अपनी मस्ती में करता है, वो दुखी होकर नहीं करता, वो डरा हुआ नहीं रहता। देखो, जब तुम एम बनाओगे तो हमेशा एक डर रहेगा कि अगर एम नहीं पूरा हुआ तो मैं दुखी ही रह जाऊंगा। और जो वो मस्ती में काम करता है वो कहता है कि काम हो रहा है, अभी भी मस्त है, और जब रिजल्ट आएगा तब भी मस्त रहेंगे। हमारी मस्ती में कोई कमी नहीं पड़ने वाली। ये मिले ना मिले, हम ऐसे ही रहेंगे। अभी भी पूरे हैं, तब भी पूरे रहेंगे। और जब एम बना के काम करोगे तो जीवन ऐसे ही रहेगा, चिड़चिड़ा सा, मुरझाया मुरझाया। अरे बात समझो।